साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों आज खबर रांची लोकसभा की। दरअसल बड़ी उठापटक रांची लोकसभा क्षेत्र में हुई है। हुआ यूं है कि भाजपा के दिग्गज नेता जो कि 5 टर्म भाजपा के टिकट पर रांची लोकसभा से सांसद बने, उन्होंने पाला बदलकर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। अब जब दामन थाम लिया है और ऐसी शख्सियत ने थामा है जो कि 5 टर्म इसी संसदीय क्षेत्र से वह एमपी रहा हो, तो क्या यूं ही थाम लिया है? जैसा कि उन्होंने कहा कि भाई विचारों से प्रभावित होकर मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया है। ऐसा हर नेता कहा करता है जब दूसरे दल का दामन थामता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब यह सब कुछ हो रहा था, ज्वाइनिंग हो रही थी उनकी राष्ट्रीय मुख्यालय कांग्रेस का दिल्ली में, उस समय दूसरे बड़े दिग्गज लीडर रांची लोकसभा के जो कि सेंट्रल में मिनिस्टर भी रहे, जनता दल से चुनावी पारी खेली, कांग्रेस में पहुंचे, कांग्रेस से भी रांची से वो कई टर्म सांसद रहे, वो है सुबोध कांत सहाय। लेकिन आगे जो मैं खबर बताने वाला हूं, अब वो लगभग सच खबर है। वो मुझे लगता है कि अफवाह नहीं है। और ये खबर सिर्फ सुबोध कांत सहाय के लिए ही नहीं, उन्हें तो पता ही है, उनके समर्थकों के लिए अच्छी नहीं है। वो ये है कि अब रांची लोकसभा से कांग्रेस ने लगभग तय कर लिया है कि टिकट जो है रामटहल चौधरी को मिलेगी। तो आज की जो पूरी कहानी है साथियों, क्यों मिली रामटहल चौधरी को टिकट, ये कब से प्रयासरत थे, और सुबोध कांत सहाय की टिकट आखिर कट क्यों गई, क्या वजह है, इसकी कहानी हम समझने की और जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले साथियों आपसे गुजारिश है, आग्रह है कि हमारा यूट्यूब चैनल जीटी रोड लाइव सब्सक्राइब कर लीजिए आप, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें, और साथियों वीडियो को ज़रूर शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए। और यदि आप हमारी इस यात्रा में साथ देना चाहते हैं तो आप थोड़ी बहुत आर्थिक मदद कर सकते हैं। हमारा UPI नंबर है 8083557252। आप गूगल पे, फ़ोन पे कर सकते हैं। हम पहले जान लेते हैं कि रांची लोकसभा है कहाँ। ये दरअसल झारखंड में, और इसके अंतर्गत 6 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें सिल्ली है, खिजरी है, कांके है, हटिया है, रांची है और ईचागढ़। ये 6 विधानसभाएं आती। और अभी का सिनेरियो ये है दोस्तों कि 3 विधानसभा पर भाजपा काबिज है, रांची में, हटिया में, कांके में, और अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो 4 पर, क्योंकि सिल्ली से आसू का विधायक है। अब बकिया बच जाती है 2 विधानसभा सीट। खिजरी से कांग्रेस के विधायक हैं, ईचागढ़ से सविता महतो हैं, वो जेएमएम से विधायक है। यानी कि 6 सीटों में से 2 पर ही सिर्फ इंडिया अलायंस के घटक दल के विधायक हैं, अब बकिया 4 पर इंडिया अलायंस के विधायक हैं। और ऐसी स्थिति में रामटहल चौधरी को लाना क्या मास्टर स्ट्रोक है? इसका फ़ायदा किसे मिलेगा? क्या इसका फ़ायदा जो है इंडिया अलायंस यानी कि कांग्रेस उठा पाएगी? ऐसा क्यों लग रहा है, और आखिर शामिल क्यों हुए? देखिए 5 टर्म जो है रामटहल चौधरी सांसद रहे रांची से, और भाजपा से ही चुने जाते रहे। लेकिन 2019 में ऐसा हुआ, कहा गया कि बुजुर्ग हो गए हैं तो नए लोगों को मौका दिया जाए, तो संजय सेठ को मौका दिया गया। तब से वो नाराज चल रहे थे। कौन? रामटहल चौधरी। साथ ही जब इंडिया अलायंस बना, उसके कुछ महीने के बाद ही चर्चा तेज थी राजनीतिक गलियारे में कि इंडिया अलायंस में शामिल होंगे रामटहल चौधरी और वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन तब बात ये थी कि वो जदयू ज्वाइन कर सकते हैं, और जदयू की टिकट पर वो चुनाव लड़ेंगे रांची लोकसभा। लेकिन साथियों फिर क्या हुआ पता है? जदयू कहाँ इंडिया अलायंस से कैसे अलग होती है,
नीतीश कुमार अलग हो जाते हैं। तब भी ये शायद प्रयासरत रहे कि जदयू से इनको टिकट मिल जाए, लेकिन उन्हें टिकट मिली नहीं। तब कोशिश जारी की कांग्रेस के लोगों ने, क्योंकि दरअसल एक इंटरनल सर्वे किया कांग्रेस ने, कांग्रेस की ओर से सर्वे किया गया था कि क्या सुबोध कांत सहाय जीत सकते हैं चुनाव। तो निगेटिव मार्किंग ज़्यादा उन्हें मयसर हुई, कह लीजिए, दुर्भाग्य कह लीजिए। कहा यह गया कि इनके जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो पुराने लोग हैं, अब उनकी छवि बहुत अच्छी नहीं है जनता के बीच में, अब वो बरगलाते हैं दरअसल सुबोध कांत सहाय को। और सुबोध कांत सहाय भी समझ नहीं पाते हैं, और सुबोध कांत सहाय के अंदर भी एक ठसक हो गई है कि जीत तो मेरी तय है, और जो माइनॉरिटी का वोट है, चाहे क्रिश्चियन वोट हो चाहे मुस्लिम वोट, वो जाएगा तो जाएगा कहाँ, मुझे मिल रही है और टिकट भी मुझे मिल रही है, हमारी ठीक ठाक पहुँच तो है ही हाईकमान तक। ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा सर्वे में सामने आया। तो लगा कि अगर सुबोध कांत सहाय को टिकट दी जाती है, हो सकता है कि रांची सीट लूज करें, क्योंकि इस बार किसी न किसी तरह लक्ष्य है इंडिया अलायंस का, कांग्रेस का, कि भाजपा की सीटें कम करनी है और भाजपा को सत्ता से हटाना है। तो उसके बाद फिर रामटहल चौधरी तो प्रयासरत थे ही, तो प्रभारी जो है मीर साहब, उनकी बड़ी भूमिका कही जा रही है। उन्होंने कई टर्म उनसे बातचीत की रामटहल चौधरी से, और उसके बाद चुनावी गणित जो है, जातीय समीकरण समझने की कांग्रेस ने कोशिश की, क्योंकि सर्वे में ये सामने बात ये आई कि महतो वोट जो है, ओबीसी है, उसकी अच्छी खासी संख्या रांची लोकसभा में है। कहा जाता है कि 4 से 5 लाख वोट जो है महतो का है। अब अगर रामटहल चौधरी आ जाते हैं तो वो महतो वोट पूरा भले शिफ्ट ना हो, कुछ शिफ्ट ज़रूर होगा, और उसके बाद जो कांग्रेस का परंपरागत वोट है वो कहाँ जाएगा। और साथ ही भाजपा में लंबी पारी खेली है रामटहल चौधरी ने, उनका अपना भी वोट है, क्योंकि निर्दलीय भी लड़े हैं, वोट तो लाए थे वो, अब जीते नहीं ये अलग बात है, लेकिन वोट लाए तो उनका अपना भी एक जनाधार है और उनकी पकड़ है महतो समाज में। ये सारी चीज़ें सोची गई, और एक और जो बता रहा हूँ वो तो पकड़ है ही महतो समाज में। दूसरा जो असंतुष्ट तबका है भाजपा का, जो संजय सेठ से नाराज चलता है, तो वो तबका भी इन्हें सपोर्ट कर सकता है। तो ये सारी तस्वीरें जब साफ हुई और जब इंटरनल सर्वे देखा कांग्रेस हाईकमान ने, तो तय किया गया कि सुबोध कांत सहाय को की जगह रामटहल चौधरी को दी जाए। और तो ये सारा ये चुनावी चर्चा है, ये सारी वजह है, ये तथ्य हैं जो कहे जा रहे हैं। लेकिन क्या सुबोध कांत सहाय मान जाएंगे? और सुबोध कांत सहाय के साथ जो समर्थक तबका है वो क्या मान जाएगा? क्या सुबोध कांत सहाय अपना जो वोट है, उनका जो भी अपना एक जनाधार रहा है, वो क्या शिफ्ट करा पाएंगे अगर रामटहल चौधरी को कांग्रेस टिकट देती? ये सारी चीज़ें समझने की बात है। लेकिन जिस तरह आज सुबोध कांत सहाय ने रामटहल चौधरी का स्वागत किया, आप देख रहे हैं वीडियो, और वो मौजूद रहे, बंधु तिर्की भी मौजूद रहे, वहाँ कार्यकारी अध्यक्ष हैं प्रदेश कांग्रेस के, और शहजादा अनवर वही मौजूद रहे वहाँ पर, और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर वो तो थे ही, प्रभारी जो हैं मीर साहब वो भी थे, और पवन खेड़ा जो कम्युनिकेशन के चेयरपर्सन कहे जाते हैं कांग्रेस के, वो भी थे। तो ये सवाल है, और क्या आसानी से सुबोध कांत सहाय मान गए? तो अब दूसरी चर्चा चल पड़ी राजनीतिक गलियारे में, वो ये है कि अब संभावना अधिक ये है कि हो सकता है कि जल्द ही सुबोध कांत सहाय को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए। अब इस बात में कितनी सच्चाई है यह सिर्फ अफवाह है, लेकिन ऐसी खबरें राजनीतिक गलियारे में चल रही हैं कि हो सकता है कि राजेश ठाकुर का पत्ता कटे, क्योंकि इन पर भी कई तरह के आरोप लगे रहे हैं। पहला आरोप तो ये था कि आरसीपी सिंह के दौर में ये अध्यक्ष बने थे, और आरसीपी सिंह जो है ने भाजपा का दामन थाम लिया। तो शक की गुंजाइश बनती है कहीं ये भी तो नहीं चले जाएंगे। अब पता नहीं कहाँ नहीं जा सकता है, तो ये संभावना तो है। हालांकि ट्यूनिंग अभी राजेश ठाकुर और सुबोध कांत सहाय गुट की अच्छी चल रही है,
लेकिन राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। तो 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई साथियों। यहाँ जो है सबसे अधिक जो है रांची लोकसभा क्षेत्र में ग्रामीण वोट अधिक है और शहरी क्षेत्र का वोट कम है। 46% शहरी वोट अगर है तो 53% से अधिक ग्रामीण वोट। और ग्रामीण क्षेत्र में रामटल चौधरी की अच्छी पकड़ कही जाती है। अब कितनी पकड़ है ये तो चुनाव परिणाम के बाद सामने आएगा, लेकिन ऐसा कहा जाता है। लेकिन जो 6 विधानसभा है, कुछ विधानसभा में माइनॉरिटी के वोट हैं, क्रिश्चियन वोट हैं, मुस्लिम वोट भी है, हटिया में है, रांची विधानसभा में है। 2 विधानसभा कांके और खिजरी 2 रिजर्व सीट है। एक से राजेश कश्यप है कांग्रेस के, एक से भाजपा के, कांके से भाजपा के समरी लाल चुनाव जीते। तो इन सब वोटों को ट्रांसफर करवाना अब कितनी मेहनत कांग्रेस के कार्यकर्ता कर पाएंगे, क्योंकि उनके लिए बिल्कुल अनजान है ये चेहरा रामटल चौधरी का, और रामटल चौधरी के लिए भी। अब ये सारा दारोमदार स्थानीय कमेटी पर है, वो कैसे सपोर्ट करती है, और सुबोध कांत सहाय पर है, वो कितना साथ दे पाते हैं। लेकिन अगर सुबोध कांत सहाय की टीम, राजेश ठाकुर की टीम, या जो भी अगर नए अध्यक्ष बनते हैं, सुबोध कांत सहाय ही बनते हैं अगर, और कांग्रेस की पूरी टीम अगर साथ देती है और इंटैक्ट रहता है, अगर मतलब 50 से 60% वोट भी महत्व वोट इंटैक्ट रहता है, माइनॉरिटी वोट इंटैक्ट रहता है, और जो असंतुष्ट है संजय सेठ से, जो भाजपा के सांसद रांची में, वो जो एक गुट है, वो अगर साथ देता है तो इनकी जीत सुनिश्चित कही जा सकती है। तब कहा जा सकता है कि मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन आज जब ज्वाइन कर रहे थे रामटल चौधरी, तब उन्होंने क्या कहा ये भी सुना जाना चाहिए। कांग्रेस में इनकी नीतियों से प्रभावित होकर के और हमने, जैसे आप बताया गया, 5 बार सांसद रहे और बिना सोचे समझे चुनाव के 1-2 महीना पहले मुझसे कहा गया कि आप लिख के दो कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम कहा ये तो तानाशाही है, आपको करना था तो पहले बात करना चाहिए था। तो उसी समय हमने रिजाइन किया पार्टी से और फिर चुनाव भी लड़ा। तो हमारे यहाँ शुरू से पूरे देश का दौरा, जो राहुल जी का दौरा हुआ, हमारे यहाँ झारखंड में भी 5 दिनों तक उनका दौरा हुआ, उस समय काफ़ी प्रभावित रहा। और भारत जोड़ो आंदोलन, उन्होंने बहुत लंबी यात्रा की। जाड़े के दिन में वे गंजी पहन के घूमते थे। अब आम आदमी को भी लगता था कि बहुत कष्ट में हैं, और उस हालत में भी इन्होंने देश का दौरा करते रहे। झारखंड में भी 5 दिनों तक इन्होंने दौरा किया। इससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। और इन्होंने साथ साथ ये बातें जो बराबर बोलते रहे कि जिसकी जितनी भागीदारी उनकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा था। और जातीय जनगणना जो आवश्यक है, और जब तक जातीय जनगणना नहीं होगा तब तक उसका हिस्सेदारी पता नहीं चलेगा। तो इस पर इन्होंने, जो कि देश की आम जनता ये चाहती है कि हाँ जातीय जनगणना हो, और इस मुद्दे को बराबर उठाते रहें और चाहते भी हैं। इससे मैं प्रभावित हूँ। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।